एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था जी जो चाय है ये हमें 1 लाख रुपए का एक कप चाय बनता है। जितनी आप चाय कम करेंगे मुल्क का कर्जा कम होगा। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में उनकी गलत स्टेटमेंट है। कोई उनको सही तरीके से किसी अच्छी जगह पे काम करना चाहिए। चाय से क्या फ़र्क पड़ता है? तब नाश्ते में पीता था, अब तो वो भी नहीं पीता, नहीं, छोड़ दिया। स्टेटमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? स्टेटमेंट अच्छी है उनकी। एक तो आप नून लीग के सपोर्टर भी हैं, आप कह रहे हैं सपोर्टर भी हैं, साथ उनकी स्टेटमेंट की आप हमायत भी करते हैं। थोड़ा सा बता दें देखने वालों को। जाली वाला नून लीग का सपोर्टर हूँ ना, असली वाला नहीं हूँ। जाली वाला नून लीग का सपोर्टर हूं ना, असली वाला नहीं हूं। जाली वाला नून लीग का सपोर्टर हूं ना। सानू आज़ाद कर दो, बहुत है, मेहरबानी करो। चाय बंद कर दी उन्होंने, आप कह रहे हैं माफ कर दो। और सानू माफ कर दो। और सानू माफ़ कर दो, चाह ना पीसा, कसम खुदा दी। उनको कहें कि ये अपनी वजारत अपने पास रखें, खान हमें वापस चाहिए, बस खान ही हमें दे दें तो इज़्ज़त से ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, एक दिन में कितनी बार चाय पीते हैं? तकरीबन 3 बार चाय पीता हूँ मैं। 3 बार पीते हैं। एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दी थी। उन्होंने कहा था जी जो चाय है ये हमें 1 लाख रुपए का एक कप चाय बनता है। जितनी आप चाय कम करेंगे मुल्क का कर्जा कम होगा। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में उनकी गलत स्टेटमेंट है। कोई उनको सही तरीके से किसी अच्छी जगह पे काम करना चाहिए। चाय से क्या फ़र्क पड़ता है? मुल्क के इतने ज़्यादा और मसले हैं, उन पे फोकस नहीं है, उनका सिर्फ़ और सिर्फ चाय पे आ गया। तो मेरे ख्याल में इनको कोशिश करनी चाहिए कि मुल्क के ऊपर तवज्जो दें। जो असल मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश करें, तालीम पे फोकस करें, सेहत पे फोकस करें। लेकिन इनका सिर्फ़ और सिर्फ छोटी चीज़ों पे आके ही अड़ जाते हैं, चाय पे आ जाते हैं। चाय चाय से ही तो हम काम करते हैं। अब मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करता हूँ, हम 3 बार चाय ना पियो हमसे काम नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं अच्छे तरीके से काम नहीं कर पाऊँगा चाय के बगैर तो फिर फ़ायदा नहीं है। अच्छा, मतलब आप चाय कम नहीं करेंगे, मुल्क की मैशत तो बेहतर नहीं होगी फिर। मेरे ख्याल में चाय से फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के ठीक मुताबिक। है। जी। तो एहसन इकबाल साहब को क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनसे कहता हूँ कि सर आप माशाल्लाह नून लीग के अंदर अच्छे पढ़े लिखे हैं। आप किसी अच्छी चीज़ पे फोकस करें। जिस एजुकेशन पे फोकस करें, आप जो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं उस पे फोकस करें। ये छोटी चीज़ें हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ना, मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ना इसके ऊपर। चलो ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्लाह का। एक दिन में कितनी बार चाय पीते हैं आप? एक बार भी नहीं। जो आप पीते ही नहीं है चाय? नहीं, चले बेहतर, आपकी चाय ना पीने की वजह से मुल्क की मैशत बेहतर होगी। सही बात है। मैं दरअसल में नून लीग का सपोर्टर है ना, इसलिए मैंने चाय छोड़ दी अभी ना। एहसन इकबाल साहब की जो स्टेटमेंट थी कि जो बंदे 2 कप चाय पीते हैं, 3 पीते हैं, वो सिर्फ 1 कप पिए, क्या होगी मुल्क की मैशत बेहतर होगी। जो चाय का 1 कप है 1 लाख रुपए में पड़ता है। क्या कहेंगे आप? मैंने उससे पहले ही छोड़ दी थी, मैं नहीं पीता, नाश्ते में पीता था, अब तो वो भी नहीं पीता, छोड़। स्टेटमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? स्टेटमेंट अच्छी है उनकी। कि चाय से मुल्क की मैशत बेहतर होगी छोड़ने से। सही बात है, अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो आजकल, देखें इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। अच्छा, आप ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर मुझे बताएं देखने वाले लोगों को कि चाय छोड़ने से मैशत कैसे बेहतर होगी। ये तो आपको वही बता सकते हैं। नहीं नहीं, आप बताएं ना। आप उनके एक तो आप नून लीग के सपोर्टर भी हैं, आप कह रहे हैं सपोर्टर भी हैं, साथ उनकी स्टेटमेंट की आप हमायत भी करते हैं। थोड़ा सा बता दें देखने वालों को। जाली वाला नून लीग का सपोर्टर हूँ ना, असली वाला नहीं हूँ। जेली वाले कौन से होते हैं, असल वाले कौन से होते हैं? असल वाले वो होते हैं जो कि हर जगह पे डिफेंड करते हैं। मैं जो जगह डिफेंड करने वाली है वहाँ पे करता हूँ। चले कौन जैसे कि पहले नून लीग ने अच्छे काम भी किए हैं, उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। कौन कौन से अच्छे काम किए हैं, चले देखने वालों को वो तो पता। ये मेट्रो बस कर लें, जिस बंदे ने अगर मरी रोड से लेके यहाँ तक ट्रैवल किया उससे आप पूछें, वो आपको जो बात बताएगा ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। तो बाकी ये चाय वाले को आप कोई अप्रिशिएट भी नहीं करते, आप देखते ही नहीं है इसे, आप क्या बेहतर। मैं पीता ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ता। तो चाय पीने वाले लोगों ने क्या मैसेज देंगे आप? पीनी चाहिए चाय, वैसे अच्छी चीज़ है। मैंने तो सुना है कि नींद वो ठीक करती है, बंदे का दिमाग ताज़ा करती है। आप क्या समझते हैं कि मुल्क की मैशत के बारे में क्या कहेंगे, चाय पीने से कम होगी कि नहीं? पर्सनली मैं भी एक बिज़नेस करता हूँ, मुल्क की मैशत का तो बेड़ा गर्क हुआ हुआ है। आप उससे क्या कहेंगे? हमारा काम भी तकरीबन 50 का 60% डाउन हुआ हुआ है, इसलिए बस आगे फिर रहे हैं पार्क में। नहीं तो पहले तो टाइम नहीं होता था फिरने का, तो इसलिए पर्सनली बहुत हालत ख़राब हुई है। ये गवर्नमेंट आने से यह तक बंदा अपनी फैमिली को टाइम तो दे सकता है। एग्जैक्टली ऐसे है, गवर्नमेंट को भी नहीं ब्लेम कर सकते क्योंकि एक महीने में ना बंदा कुछ चेंज कर सकता है और ना कुछ बना सकते हैं। बहरहाल क्या कह सकते हैं, बहरहाल हालात बड़े ख़राब हुए हुए हैं। पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफ़िज़ है और कुछ नहीं कह सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। कुछ दिन पहले एक एहसन इकबाल साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि चाय का 1 कप 1 लाख रुपए में पड़ता है। जो लोग 2 कप चाय पीते हैं वो 1 पिए, इससे मुल्क की मैशत बेहतर होगी। क्या कहते हैं आप? भाई मैंने तो 2 दिन हो गए छोड़ दिया, क्या मुल्क की मैशत को फ़ायदा हुआ? आपने महंगाई की वजह से छोड़ी है, मुल्क की मैशत की खातिर। हमने तो सुना है कि ना छोड़ दें चाय पीना, तो हमने छोड़ दिया। अब देखते हैं कि मुल्क में हमारी, मैंने 2 दफ़ा छोड़ दिया चाय, 2 दिन नहीं। फर्क पड़ा है? मुझे तो नहीं पता, जो गया फिर उनकी जेब में गया। कोकोमो बनाने वाले फिर यही हाल करेंगे हमारा। आपको ही पता है कि मुफ्ता इस्माइल साहब की कोकोमो कंपनी है, अपनी फैक्ट्री है, ठीक है। आप बताएं मुझे कि वो कोकोमो बना रहे हैं, उसमें क्या कमी की है? उसमें कोई टैक्स, वो पत्ती से चाय पत्ती और चीनी से बनती है। पत्ती और चीनी से तो नहीं बनती, मगर उसमें तो कोई उन लोगों ने वो नहीं किया ना। अपनी देखा जाए तो वो चॉकलेट और वो बिस्किट वगैरह में तो उन लोगों ने अपना वही मुनावा रखा है।
मुल्क को ही बस तबाही किए जा रहे हैं, आवाम को कह रहे हैं ये छोड़ दें, वो छोड़ दें, फलान कर दें, टीन कर दें। आप मुझे ये बताएं, हमने पेट्रोल 235 रुपये हो गया, जब 150 रुपये इमरान खान का पेट्रोल दौर में था तो सारे कहते थे कि जनाब साहब इमरान खान 2 नंबर बंदा है। यही मरीम नवाज आए कहती थी कि जनाब साहब जब पेट्रोल महंगा होता है तो वज़ीर आज़म चोर होता है। तो आप बताएं कौन चोर है? 235 रुपये पेट्रोल जा रहा है,